जो भी मनुष्य यह सोचता है कि मैं कुछ भी कर्म करके अपनी मनचाही फल की प्राप्ति कर लूंगा, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। आपको कभी भी अपने जैसे सोची हुई मनचाही फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि फल का नियंत्रण तो आपके हाथों में है ही नहीं। अगर आपको एग्जाम लिख देते हैं तो वो एग्जाम में कितने नंबर आपको मिलेंगे ये पूर्णतः आपके नियंत्रण में नहीं होता है। ये बात आपको भी पता है, ठीक है। और आपने भी चीज को कई बार अनुभव किया होगा कि आप 10 में से 9 कर्म आपके ऐसे होते हैं जिनमें आपको मनचाही फल की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में, उसके फलों में नहीं है, क्योंकि कर्म फलदाता तो ईश्वर होते हैं, ठीक है, वो उनके हाथों में है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आपके द्वारा हर एक किया गया कर्म का फल है हर एक क्रिया का प्रतिक्रिया है, और वो आपको मिलकर ही रहेगा। न्यूटन ने भी इस बात को कहा है। न्यूटन से हजारों साल पहले हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भी इस बात को कहा है ना, कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर वस्तु पे किया गया कार्य का विपरीत प्रतिक्रिया तो होता ही है। तो हर क्रिया का प्रतिक्रिया है, और वो प्रतिक्रिया यानी कि वो फल आपको मिलकर ही रहेगा, लेकिन वो फल आपके नियंत्रण में नहीं है। जो कर्म आप करेंगे वो आपके नियंत्रण में है। तो आपके संचित कर्म से जो प्रारब्ध बना, वो प्रारब्ध जो भाग्य बना, उस भाग्य के कारण जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो कर्म अभी आप कर रहे हैं, जो फिलहाल अभी आपके हाथों में है, आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको आपके प्रारब्ध यानी कि आपके भाग्य के अनुसार किसी गरीब परिवार में जन्म मिल गया, तो आप हमेशा गरीब ही रहिएगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने आपको कर्म करने के लिए पूरी स्वतंत्रता प्रदान की है, जो कि एक क्रियामान कर्म, यानी कि यदि आप एक गरीब परिवार में जन्मे हैं और आपको अपने परिवार में जीने के लिए काफी अधिक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप अपने क्रियामान कर्म से, यानी कि आप अपनी मेहनत से, लगन से अच्छी जीवन पा सकते हैं और इसी जन्म में पा सकते हैं, ठीक है। आपको गरीब घर में जन्म तो मिल गया, लेकिन आपने खूब मेहनत की, और आप मेहनत करके आपने अपना एक अच्छा व्यवसाय खड़ा कर दिया, या आपको एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई, या बहुत ही अच्छे आप पैसे कमा रहे हैं, अपनी मेहनत के दम पे आपने अच्छा घर बना लिया, आपने अपने लिए अच्छी सुख सुविधा की व्यवस्था कर ली है, तो ये आपने अपने क्रियामान कर्म के द्वारा किया, ठीक है। यहाँ पर आप ये समझिए कि जो आपके साथ होना है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर जो भाग्य जो आपके साथ करेगी, वो तो होगी आपके साथ, ये बात तय है। इसके लिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान ने मुझे क्यों ऐसी स्थिति प्रदान की, उसे क्यों इतनी अच्छी स्थिति प्रदान की गई है, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ। आपको ना इतना रोना नहीं है, ठीक है ना। जो कर्म आपने किए उसका फल तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि ईश्वर ने आपको कर्म करने की पूरी आजादी तो आपको प्रदान की है। तो इस कर्म के द्वारा आप अपनी स्थिति को बदलिए। जानता हूं आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रियामान कर्म आपके हाथ में है, और ये क्रियामान कर्म केवल मनुष्य को ही प्राप्त होती है। किसी पशु योनि में उसके चेतना की स्तर इतनी हाई नहीं होती है, या उसमें इतना इच्छा शक्ति या फ्री विल नहीं होती है किसी पशु योनि में, यानी कि मनुष्य के अलावा किसी और योनि में इतनी इच्छा शक्ति या फ्री विल नहीं होती है कि वो क्रियामान कर्म कर सके। वो बस अपने कर्मों के भोग रहे होते हैं, वो भोग योनि है मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं। लेकिन आप मनुष्य योनि में हैं, और आपके पास फ्री विल यानी कि इच्छा शक्ति है, आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है, यानी कि आप क्रियामान कर्म कर सकते हैं। और क्रियामान कर्म से आप अपनी आज की जो आपकी स्थिति है उसे आप बदल सकते हैं।